नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल विक्रांत अमीजा पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको किस्मत ने हराने की बहुत कोशिश की। अक्सर आपने सुना होगा या आपने भी कभी कभार फील किया होगा कि किस्मत आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। जब भी आप कुछ नया करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत या आपकी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वक्त आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। लेकिन ये एक ऐसे शख्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसने किस्मत ने इसको जितनी बार रोका उतनी बार ये खड़ा हुआ और उससे ज्यादा तेज दहाड़ से इसने लास्ट में किस्मत को हरा के दम लिया। दोस्तों, हर एक व्यक्ति कोशिश करता है इस दुनिया में, लेकिन कामयाब कुछ ही लोग होते हैं। उसके पीछे केवल ये वजह है कि वो लोग किस्मत से ज्यादा अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं। दोस्तों, उस शख्स का नाम है कैरोली। कैरोली हंगरी का एक शूटर था। दोस्तों, ये बात 1938 की है। उस समय हर जगह कैरोली कैरोली हो रहा था। इसने कई नेशनल शूटिंग में अपने अवार्ड जीते थे। हंगरी सेना के अंदर ये सिपाही था और लगातार इसका ये नाम हो रहा था कि 1940 का जो ओलंपिक आएगा उसमें ये कंफर्म अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन मैंने कहा ना दोस्तों, वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। 1938 में सेना की नौकरी के समय एक हादसा होता है दोस्तों, और उस हादसे में वो एक बम कैरोली के हाथ में फट जाता है, और उस हाथ में जिस हाथ से वो शूटिंग करता है दोस्तों, और डॉक्टर कहते हैं कि अब ये कभी भी इस हाथ से कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये हाथ इसका खत्म हो गया है। सोच के देखिए दोस्तों, कहां अभी एक दिन पहले और कुछ घंटे पहले लोग ये बात कर रहे हो कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगा, अपने देश का नाम रोशन करेगा, और कहां वो हाथ ही चला गया दोस्तों। कैरोली बैठता है, महीना लग जाता है उसको ठीक होने में, उसका जख्म भरता है। वो सोचता है मेरे पास अब दो चीजें हैं, या तो मैं एक अपंग के तौर पे सारी जिंदगी गुजार दूं और सेना से जो पेंशन आ रही है उसको लूं और अपने घर चला जाऊं, या जो सपना मैंने देखा था उस सपने के लिए खड़ा हूं। कितने लोग खड़े हो सकते हैं दोस्तों। उसने क्या किया होगा उस समय में? उसने कहा कि ये हाथ चला गया तो क्या हो गया, ये हाथ तो है मेरा। पेंसिल उठा के लिखने की कोशिश करता था, लिख नहीं पाता था। मेहनत करता रहा, धीरे 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 1 साल दुनिया से दूर हो गया था। सबने ये सोचा कि कैरोली अपने घर चला गया है, और रियल में वो अपने घर चला गया था। लेकिन वहां उसने ट्रेनिंग लेनी शुरुआत की। लगातार ट्रेनिंग करता 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 1 साल में वो फिर एक शूटर के रूप में तैयार हो गया था। और 1 साल बाद एक नेशनल गेम होता है, और वहां पर कैरोली जब पहुंचता है तो सब लोग तालियां बजाते हैं, और वो कहते हैं कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद कैरोली इस गेम से जुड़ा हुआ है और हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आया है। कैरोली कहता है, किसने बोला कि मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ? मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ। दोस्तों, सब अपने बेस्ट हैंड के साथ मुकाबला कर रहे थे। कैरोली मैदान में उतरता है, सब के सब जो शूटर्स थे वो अपने बेस्ट हैंड के साथ मुकाबला कर रहे थे, और कैरोली अपने केवल ओनली हैंड के साथ मुकाबला कर रहा था। यही फर्क था उन दोनों के बीच में कि उनका वो हैंड बेस्ट था और कैरोली का वो हैंड ओनली हैंड था। और दोस्तों, नियति ने उसको जो रोका था उसके बाद उसने वहां पर नेशनल चैंपियनशिप जीती। फिर उसका नाम बन गया कि 1940 का जो ओलंपिक है अभी पड़ा है 6 महीने का टाइम, और कैरोली इस बार हमारा गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन फिर किस्मत को और कुछ मंजूर था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 का ओलंपिक ही रद्द कर दिया गया। अब 4 साल का इंतजार था। कैरोली लगातार मेहनत किए जा रहा था। उसकी एक जुनून था कि मैंने कुछ करना है अपने देश के लिए, अपना एक नाम इतिहास में दर्ज करवाना है। 1944 का ओलंपिक भी रद्द कर दिया गया दूसरे विश्व युद्ध की वजह से। दोस्तों, आप सोच के देखिए, उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही थी। 1938 में वो 28 साल का था, 1944 आते आते वो 34 साल का हो चुका था। किस्मत ने ये लिख दिया था कि तू गोल्ड मेडल नहीं जीत सकेगा, तेरी उम्र बढ़ती जा रही है, और जो नए बच्चे आएंगे वो तेरे से ज्यादा एक्सपर्ट होंगे, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले होंगे। उसके बाद कैरोली कोशिश करना जारी रखा, कोशिश को लगातार मेंटेन किया और मेहनत की, हर वो नया गुण सीखा। शूटिंग का रोज 16 से 18 घंटे प्रयास करता रहा, और 1948 आया। 1948 वो समय आया कि लोग सोचने लग गए थे कि कैरोली अब 38 साल का हो गया है। अब उम्मीद लोगों ने कम कर दी थी कि ये कैसे अब ओलंपिक जीत सकता है, इससे नए नए शूटर आ गए हैं, बहुत लंबा समय आ गया है, इसका गोल्डन पीरियड तो 28 साल का था। हम लोग भी यही सोचते हैं दोस्तों कि गोल्डन पीरियड तो 28 साल का था। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा ना,
किस्मत को हराने वाले लोग जब पैदा होते हैं तो किस्मत को हारना ही पड़ता है। 1948 में 25 मीटर राइफल में इसने गोल्ड मेडल जीता हंगरी के लिए, अपने देश के लिए। और वहीं नहीं रुका ये, और 1952 आया, उसमें अगले ओलंपिक में भी इसने लगातार 2 गोल्ड मेडल का इतिहास बनाया। इससे पहले कोई शूटर लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीत सका था। दोस्तों, इस कहानी को आपको समझना होगा। सोचिए, हम छोटी मोटी चीजों से कितना हतोत्साहित हो जाते हैं, और लेकिन आप अगर इस कैरोली की बात करें, क्या नहीं किया किस्मत ने इसके साथ, लेकिन ये खड़ा रहा, इसने अपनी हिम्मत दिखाई और एक जज्बे के साथ वो चीज करा जो हम और आप कहीं ना कहीं, अगर छोटा सा हमारे मुश्किलें आ जाएं तो हम उस काम को असंभव कहने लग जाते हैं, लेकिन जिसको दुनिया ने असंभव कहा उस काम को इसने कभी भी असंभव नहीं माना। अगर हम किसी काम को 5, 10 बार, 15 बार करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आप फील कर देखिए, एक बार आंख बंद करके फील कर देखिए कि अगर आपका वो हाथ चला गया जिससे आप शूटिंग करते हैं, परिवार आपका साथ नहीं दे रहा, सेना जिसमें आपने काम किया उसने आपको रिटायर कर दिया कि तो पेंशन ले और घर बैठ, आप एक बार फील करके देखिए, दुनिया ने आपसे दूरी बना ली कि अब आप, जब तक आप हीरो थे, जब तक आप ओलंपिक के कैंडिडेट थे, तब तक लोग आपको पूछ रहे थे, जब आपका हाथ चला गया तो सबने आपको डिमोरलाइज किया। उस समय में जब सारी दुनिया आपके खिलाफ थी, एक चीज आपके साथ थी, वो वजह कि मैंने अपने देश का नाम रोशन करना है, और इतिहास जब तक रहेगा तब तक कैरोली का नाम याद रखा जाएगा। मैंने कुछ ऐसा काम करना है। सिर्फ इस जिद ने, इस वजह ने, उसको एक आम एथलीट थे, एथलीट दुनिया है, शायद गोल्ड मेडल भी बहुत लोगों ने जीते होंगे, शायद इससे ज्यादा भी जीते होंगे, लेकिन आज कैरोली की बात इसलिए होती है क्योंकि उसने वो करके दिखाया जो ना उससे पहले किसी ने किया और ना शायद इतिहास में उसके बाद कोई करेगा। हर एक सफलता पाने वाले व्यक्ति की कहानियां हैं दोस्तों। ये सोचना हमने है कि हमने केवल उन कहानियों को सुनना है या उन कहानियों को अपनी जिंदगी में लेके आना है दोस्तों। कभी कभी आप एक बार सोचते होंगे, आपने कभी अपने दोस्तों से बात की होगी, अपने परिवार वालों से बात की होगी कि मेरा वक्त बदल जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, कभी तो मेरा वक्त तो बदलेगा, वक्त आने वाला है या मेरा टाइम आएगा। दोस्तों, एक कमाल की बात यह है कि टाइम कभी नहीं आता। ये बहुत आपको एक गंभीर बात बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बात है कि टाइम कभी नहीं आता, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे का है। रात के 12 बजते हैं, उसके बाद दोपहर के 12 बजते हैं, उसके बाद फिर रात के 12 बजते हैं। ये तो 24 घंटे निरंतर वही टाइम चल रहा है, कभी भी टाइम नहीं बदलेगा दोस्तों। फिर बदलना किसको है दोस्तों? बदलना हमें है दोस्तों। हमें अपने नज़रिए को बदलना है, हमारे काम करने की टेक्निक को बदलना है, हमारे जो गोल हैं उनको बदलना है। ये चीज़ें हमें समझनी होगी कि बिना वजह आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आज हम इस कैरोली से केवल एक ही चीज़ सीख सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया आपको रोकेगी, आपको हर समय रोकेगी, लेकिन जिस दिन आप बादशाह बन जाएंगे उस दिन हमारे जैसे लोग आपकी कहानियों को इतिहास के रूप में सुनाया करेंगे। अब आपने कैसा बनना है, इतिहास पढ़ने वाला या लोग आपके नाम का इतिहास दुनिया को सुनाए, वो करना है। ये आपकी चॉइस है दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए। क्या पता किस ऐसे व्यक्ति की जो निराश होकर बैठा है, ऐसी एक वीडियो से उसकी लाइफ चेंज हो जाए दोस्तों। और कमेंट जरूर करें आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है और किस तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो वो भी आप जरूर मुझे लिखें। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं लाइव टॉपिक पे भी बात करता हूं। आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज, आप बिजनेस से परेशान है, निजी जिंदगी से परेशान है, तो आप मुझसे बेझिझक दोस्तों डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरी मेल आईडी मेरे नीचे शो होती रहेगी, फेसबुक का पेज का लिंक मेरा शो हो रहा है, आप किसी भी तरह डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मुझसे इनबॉक्स में बात कर सकते हैं और चेक कमेंट में कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसलिए नहीं कि उससे मेरा फायदा है, इसलिए कि मैं जो चीज़ सीख कर आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, हु नोज, शायद आप किसी के पास ये वीडियो भेजें और उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। और लास्ट में मैं फिर वही कहूँगा, मैं अपनी वीडियोस में अभी भी म्यूज़िक नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूज़िक के बिना एक सीधी जो वीडियो आपसे बात करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। मैं सीधी आपसे बात कर लाइफ के उन विषयों पे बात कर रहा हूँ कि आप इस समय, खासकर जो लॉकडाउन का समय है, आप नेगेटिविटी में आए हुए हैं, वो नेगेटिव आपकी दूर हो और आप एक पॉजिटिव मन से एक नई शुरुआत करें अब लॉकडाउन के बाद। जय हिंद, जय भारत।